Good morning, student. Today we will learn about the leaf. Parts of plant. लीफ हम लोग रूट और स्टेम ये दोनों पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में. आज हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे. द लीफ इज ए फ्लैटेंड थीन ग्रीन लैटरल स्ट्रक्चर अटैच टू द स्टेम. लीफ क्या है? तो फ्लैटेंड थीन ग्रीन लैटरल स्ट्रक्चर स्टेम से अटैच जो है उसको हम लोग लीफ कहते हैं. इट इज ऑल्सो नॉन एज द किचन ऑफ द प्लांट as it manufacture food with the help of chlorophyll present in it. इसको किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या करता है, उस प्रोसेस के द्वारा वो फूड तैयार करता है और ये फूड प्रिपरेशन का काम जो है वो लीफ में ही होता है, क्योंकि उसके लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसको किचन ऑफ द लीफ प्लांट्स कहा जाता है. Parts of leaf. A leaf grows on the stem at nodes. हम लोग इससे पहले भी पढ़े कि लीफ जो है कहाँ निकलता है, तो स्टेम के नोड्स से निकलता है, जिसको कि हम लोग ये कौन सा नोड्स है, तो लेटरल नोड्स होता है. इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड पेट्यूल्स. यहाँ देखिए लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना. तो ये प्लांट का जो है वो स्टेम है और स्टेम के से जो है ये लीफ जो है अटैच रहता है. तो जिस पोर्शन के द्वारा वो अटैच रहता है उसको हम लोग पेट्यूल्स कहते हैं, यानी आम भाषा में जिसको हम लोग कहते हैं लीफ की डंटी जो कहते हैं उसी को. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ इज कॉल्ड द लेमिना और लीफ ब्लेड्स. ये जो इसका जो ये फ्लैटेंड पार्ट है, जो चौड़ा भाग होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि ग्रीन होता है, इसको क्या कहा जाता है, तो लीफ ब्लेड्स कहा जाता है. द पेट्यूल कंटिन्यूज इन द लीफ एज ए थिक मिड लीफ इन द सेंटर. ये पेट्यूल जो है, यहाँ जो ये पेट्यूल था ये क्या है, वो लीफ के एपेक्स तक होता है, लेमिना के बिल्कुल सेंटर से क्रॉस होकर के रह जाता है और इसको हम लोग मिड रिब कहते हैं. जैसे हमारे बॉडी में रिब ये आपका वर्टिब्रा होता है ना, उसी तरह से लीफ के बॉडी का ये मिड रिब जो होता है वो वर्टिब्रा होता है. द मिड रिब ऑन आइदर साइड ब्रांच्ड आउट एज वेन्स टू फॉर्म ए नेटवर्क. और लीफ के दोनों साइड ये मिड रिब जो है, ये लेमिना में ये मिड रिब जो है दोनों साइड इसके बहुत सारे मिडरिब के ब्रांचेज निकल जाते हैं और इस ब्रांच को वेन कहा जाता है. और ये वेन जो है एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है. द वेन सपोर्ट वाटर मिनरल्स एंड फूड. और इसका क्या काम है, ट्रांसपोर्ट. ये द वेन ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स एंड फूड. और इस वेन का क्या काम है, तो ये जो वाटर मिनरल्स जो है ये क्या करता है और जो लीफ जो फूड बनाता है, इन सभी का वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसको भेजता है. यहाँ देखिए लीफ का स्ट्रक्चर है, ये आपका सबसे किनारे का भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिन, है ना. और ये इसका सेंटर में जो आपका पेट्यूल जो क्रॉस होता है उसको मिडरिब कहा जाता है. ये आपका मिडरिब जो है जिसका बहुत सारा ब्रांच निकल जाता है उसको वेन कहते हैं. और इस ब्रांच के अरेंजमेंट को हम लोग वेनेशन करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. ये जो पूरे ब्रांच का ये नेटवर्क जाल के जैसा जो फैला हुआ रहता है वेन, उसको वेनेशन कहा जाता है. ये आपका लेमिना है, लीफ ब्लेड जिसको कहते हैं, ये चौड़ा भाग ग्रीन भाग. इसके अपर पोर्शन को, सबसे एपेक्स को हम लोग लीफ एपेक्स कहते हैं. ये लीफ का जो स्टेम से जिस पोर्शन से जुटा हुआ रहता है उसको पेट्यूल कहा जाता है. और लीफ जब कभी भी निकलेगा तो बर्ड्स के सहारे ही निकलता है. यहाँ देखिए ये लीफ बेस है और ये लीफ के दोनों साइड जो है ये एक बर्ड्स निकला हुआ रहता है. एक मेन बर्ड्स है जो कि लीफ में कन्वर्ट हो गया है और इसके अगल बगल जो है ये बर्ड्स है, इसको हम लोग ऑक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं. इस तरह से ये लीफ का स्ट्रक्चर है.
अब हम लोग पढ़ेंगे वेनेशन के बारे में। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ ब्लेड और लेमिना इज कॉल्ड वेनेशन। तो लीफ वेन का जो अरेंजमेंट है लीफ में, लीफ के लेमिना में, उसको हम लोग वेनेशन कहते हैं। इट इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। और ये वेनेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है रेटिकुलेट वेनेशन। तो इसको किसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन? तो व्हेन द वेन्स फॉर्म अ knit like pattern on the lamina of a leaf, the venation is called reticulate venation। जब वेन्स जो है वो पूरे नेट के जैसा बिखरा हुआ रहता है तो वैसे वेनेशन को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। यानी कि वो पूरी तरह से अरेंज नहीं होता है, जैसे तैसे जो है वो पूरा अपना एक नेटवर्क फैलाया हुआ रहता है, एक सीक्वेंस में नहीं, ये एक किसी पैटर्न में नहीं रहता है, वो बस जाल के जैसा फैला हुआ रहता है। तो ऐसे वेनेशन को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। दिस इज कॉमनली सीन इन द लीव्स ऑफ पीपल, चाइना रोज, मस्टर्ड, कैबेज, लेमन, नीम, लीची एंड मैंगो ट्री। और ऐसे वेनेशन हम लोगों को इन सभी पौधे में, जैसे रोज है, मस्टर्ड का पौधा है उसका लीफ होगा, कैबेज है, लेमन है, नीम है, लीची है, मैंगो है, इन सभी के पौधे के जो लीव्स होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। और दूसरा है हमारा पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन किसको कहते हैं? तो व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू द मिड रिब और पैरेलल टू द ईच अदर, द वेनेशन इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। तो ऐसा वेनेशन, ऐसा वेन का अरेंजमेंट जो या तो मिडरिब के पैरेलल होगा या एक दूसरे के पैरेलल होगा। एक जो वेन है वो दूसरे वेन के पैरेलल होगा। पैरेलल मीन्स कि वो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो ऐसा वेनेशन जो होगा उसको हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। दिस इज कॉमनली सीन इन द लीव्स ऑफ बैम्बू, बनाना, शुगर केन एंड पाम ट्री। तो और ऐसे वेनेशन किस किस में मिलते हैं हम लोग को देखने के लिए? तो हम लोग आसानी से बनाना ट्री में देख सकते हैं, बैम्बू का लीव्स होता है उसमें भी पैरेलल वेनेशन होता है। इसके बाद आपको शुगर केन है और जो है पाम ट्रीज है। इस तरह से इन सभी पौधों में जो है हम लोगों को पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिलता है। अब जो है दूसरा है रिलेशन बिटवीन लीव्स वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स। अब ये लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टू टाइप ऑफ रूट्स सिस्टम्स। हम लोग दो तरह के रूट सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। क्या? तो टैप रूट और फाइब्रस रूट। बट इज इट पॉसिबल टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट हैज विदाउट डिगिंग इट? कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप बिना पौधे को निकाले हुए, खोदे हुए जो है वो प्लांट में कैसा रूट है इसके बारे में आप जान सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू टेल दिस बाय लुकिंग एट द वेनेशन। कहता है हाँ ये पॉसिबल है। कैसे? तो अगर उस पौधे के लीफ के वेनेशन को हम लोग देखें तो हम लोग बता सकते हैं कि इस पौधे में कैसा रूट होगा। लीफ तो अपर पोर्शन है, उसको आसानी से हम लोग किसी भी पौधे में देख सकते हैं। तो इसलिए लीफ के वेनेशन को देख करके हम लोग उसके रूट सिस्टम के बारे में पता कर सकते हैं। तो प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स हैव टैप रूट्स। याद रखिएगा कि जिस पौधे में ये रेटिकुलेट वेनेशन होगा उस पौधे का रूट जो होगा वो क्या होगा? टैप रूट होगा। यानी टैप रूटेड प्लांट के वेनेशन जो होंगे वो रेटिकुलेट वेनेशन होंगे, वेयर एज दोज विथ पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। और जिस पौधे के लीफ के वेनेशन जो है वो पैरेलल होगा वो पौधे में जो है फाइब्रस रूट पाया जाएगा। अब फंक्शन ऑफ लीव्स क्या है? तो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। लीफ का तो सबसे मेन फंक्शन क्या है? तो वो खाना बनाता है। Plants prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water, minerals and carbon dioxide। प्लांट जो है अपना खाना तैयार करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में,
किसके सहायता से? तो वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। ये क्लोरोफिल क्या करता है? तो सन से सनलाइट को ट्रैप करता है और प्लांट को जो है एनर्जी देता है, जिसके कारण प्लांट जो है वो अपना खाना बना पाता है। दिस प्लांट फूड इज ए काइंड ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ये जो प्लांट जो खाना बनाता है वो क्या है? तो सिंपल शुगर के फॉर्म में ग्लूकोज की शुगर, सिंपल शुगर जिसको कि ग्लूकोज कहा जाता है, वो बनाता है। तो इस पौधे में कैसा फूड होता है? वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और हम लोग जानते हैं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स मीन, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर, उनको एक साथ रखना। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या हो गया? तो ये जो लाइट को और सभी चीज़ों को एक साथ रख करके जिसका सिंथेसिस करता है, इसका खाना बनाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स रिलीज ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। द ग्लूकोज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। और ये जो प्लांट जो है, जो ग्लूकोज बनाता है, वो क्या करता है? पौधे के द्वारा उसका यूटिलाइज किया जाता है पौधे का, क्योंकि प्लांट भी तो बहुत सारे काम करते हैं। तो इस काम को करने के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? इनमें जो ये ग्लूकोज जो बनता है, वो क्या करता है? प्लांट उसका यूज करता है अदर एक्टिविटीज़ को करने के लिए। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीफ एज स्टार्च। और जो ज़्यादा उनके यूज से जो ज़्यादा होता है ये ग्लूकोज, वो क्या होता है? लीफ में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर्ड फूड, दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। क्योंकि ये खाना बनाता है प्लांट लीव्स, इसीलिए इसको फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, क्लोरोफिल फ्रॉम लीव्स क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाता है। यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसके बाद है आपका यहाँ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। टू शो दैट ग्रीन लीफ प्रोड्यूस स्टार्च ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या करता है? जो सब्सटेंस चाहिए, ए लीफ, अल्कोहल, ए बीकर, ए टेस्ट ट्यूब एंड ए टेस्ट ट्यूब होल्डर, ए बंसन बर्नर, आयोडीन और क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन, पेट्री डिश एंड ट्रिपॉड स्टैंड एंड ए वायर गॉज। अब इसको क्या करना है? कॉशन क्या है? डू नॉट हीट अल्कोहल डायरेक्टली बिकॉज इट कैच फायर। कहता है कि अल्कोहल को कभी भी डायरेक्ट जो है उसको गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? नहीं तो आग लग जाएगी। तो टेक ए ग्रीन लीव्स एंड बॉयल इट इन वाटर फॉर 10 मिनट्स। कहता है क्या? जो किसी पौधे का एक लीफ लीजिए और उसको 10 मिनट तक पानी में उबालिए। नाउ पुट द लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर अल्कोहल टू कम्प्लीटली कवर द लीव्स। और अब क्या कहता है कि उस लीफ को जो एक टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसमें जो है अल्कोहल डालिए, ताकि वो पूरा लीफ जो है उसमें डूब जाए। पुट द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। अब इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में, जिसमें कि आधा जो है पानी भरा हुआ है, उसमें डालिए और उसको गर्म हीट द बीकर till all the color from the leaf becomes out in the test tube। और कहता है इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि उस लीव्स का पूरा वो जो ग्रीन कलर है वो बाहर नहीं निकल जाए टेस्ट ट्यूब में, जो ये इसका कलर जो है डिसकलर नहीं हो जाए। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड ब्लीचिंग। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग रिमूव्स क्लोरोफिल फ्रॉम लीव्स। अब ये ब्लीचिंग के द्वारा क्या हुआ? तो क्लोरोफिल जो है वो हट गया। आफ्टर ब्लीचिंग
वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर, इसके बाद इसको क्या करना है, तो ठंडे पानी में डालना है। पुट द लीफ ऑन द पेट्री डिश एंड पोर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और इसके बाद क्या करना है, तो उसको एक पेट्री डिश में उस लीफ को निकाल के रखना है और उस पर जो है कुछ आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। अब क्या हम लोग देखेंगे, द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो इसका जो कलर है वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया है। और इससे कंक्लूजन क्या मिला, तो ग्रीन लीव्स मेक स्टार्च ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और हम लोग जानते हैं कि आयोडीन का जो है कलर स्टार्च के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। और इस तरह से ये एक्टिविटी क्या बताया कि इसमें जो क्या है, इस एक्टिविटीज़ के द्वारा शो किया गया तो जो इस लीफ में स्टार्च है। थैंक यू। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट डे जो है इसका अदर जो फंक्शंस है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ट्रांसपिरेशन है, इसका अलग अदर फंक्शन जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।